गुड आफ्टरनून गाइस और आपके हिमाचल एग्ज़ाम स्टडी विद लवली चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले कल यानी कि 4 अगस्त 2020 को हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 2 एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए। पहला स्टाफ नर्स का और दूसरा कंडक्ट करवाया गया जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर का। तो अभी की इस वीडियो में स्टाफ नर्स के एग्ज़ाम में जो भी हिमाचल प्रदेश की जनरल नॉलेज पूछी गई थी मैंने इस वीडियो में कवर की है। अगर आपने हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर का कोई भी एग्ज़ाम फिलअप किया है या बोले तो आगे आपका एग्ज़ाम होना है तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी और आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं और किस लेवल के पूछे जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं स्टाफ नर्स पोस्ट कोड 747 हिमाचल प्रदेश की जीके को। तो पहला प्रश्न पूछा गया था, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला एरिया वाइज कौन सा है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, तो आंसर होगा लाहौल एंड स्पीति। तो ये तो हो गया बड़ा। छोटा कौन सा है, छोटा है हमीरपुर, याद रखना। अच्छा, एग्जैक्ट कितना एरिया है लाहौल एंड स्पीति का, तो ये है 13,835 स्क्वायर किलोमीटर और हमीरपुर का कितना है 1,118 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। और परसेंटेज की बात की जाए कितना एरिया कवर करता है लाहौल स्पीति, तो ये करता है अप्रॉक्सीमेटली 25%, याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सबसे कम है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऊना। यदि आपसे परसेंटेज के आधार पर पूछे तब भी आंसर होगा ऊना, याद रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यदि पूछा जाए अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक किस जिले में है, तो आंसर होगा कांगड़ा जिले में। बट यदि पूछा जाए परसेंटेज के आधार पर तो आंसर होगा लाहौल स्पीति। तो एग्ज़ाम में आपने टिक सोच समझ कर लगाना है कि पूछा क्या है, पॉपुलेशन के बेस पर पूछा है कि परसेंटेज के बेस पर पूछा है, तो ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्राहर दर्रा यानी कि इंद्राहर पास कांगड़ा को जोड़ता है किससे। ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास, तो आंसर होगा भरमौर। ये पड़ता है चंबा जिले में। तो मेरी जो लास्ट वाली वीडियो है माउंटेन पासेस वाली, उसको ज़रूर देखना एक बार। सभी पासेस आपको क्लियर हो जाएंगे, जितने भी पासेस है सभी को मैंने उस वीडियो में कवर किया है। अभी बढ़ते हैं आगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में हनुमान टिब्बा क्या है। तो ये एक माउंटेन पीक है, याद रखना। और कहाँ है ये, तो ये है कुल्लू कांगड़ा की बाउंड्री पर। तो 2-3 और भी है ये माउंटेन पीक जिनके पीछे टिब्बा लगा हुआ है, जैसे नारसिंह टिब्बा हो गया, गौरी देवी का टिब्बा हो गया, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। एक और है देव टिब्बा जो है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में, तो ये भी आपने याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पिन घाटी नेशनल पार्क अवस्थित है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा लाहौल स्पीति में। तो इन ऑप्शन में तो नहीं है, तो आपको ऑप्शन नंबर डी में टिक करना होगा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर बात हुई है पिन वैली नेशनल पार्क की। इसको बनाया गया था 9 जनवरी 1987 को और इस पार्क का एरिया है 675 स्क्वायर किलोमीटर, याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, झांसकर माउंटेन रेंज हिमाचल प्रदेश को पृथक करती है किससे। तो आंसर होगा तिब्बत से। तो झांसकर माउंटेन रेंज हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है। और ये झांसकर रेंज कहाँ पड़ी, तो ये पड़ी ग्रेटर हिमालयाज़ में। ग्रेटर हिमालयाज़ का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ बहुत ऊंचे पहाड़। और हमें मेनली कहाँ देखने को मिलते हैं, तो ये मिलते हैं किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में और लाहौल स्पीति में भी देखने को मिलते हैं, और चंबा के जो पांगी तहसील है वहाँ पर भी देखने को मिलते हैं। अभी बढ़ते हैं आगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रथम सभापति कौन थे। कहने का मतलब है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पहले चेयरमैन कौन थे। तो ये थे लेफ्टिनेंट जनरल के.एस. कटोच। और वर्तमान में कौन है, वर्तमान में है मेजर जनरल डी.वी.एस. राणा। और हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1971 में। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना भी 1971 में हुई थी। और हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना भी 1971 में हुई थी। ये सब भी आपने याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में किस वर्ष बड़ी भूमि संपत्ति तथा भूमि सुधार अधिनियम पारित हुआ। तो इस प्रश्न का आंसर होगा 1954 में। हालांकि इसको 1953 में एबॉलिश भी कर दिया गया था, फिर फाइनली ये एक्ट पास हो गया। बढ़ते हैं आगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश द्वारा शिमला में गेयटी थिएटर कब खोला गया। तो आंसर होगा 1887 ईस्वी में। मैंने हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज की एक प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें जाके आपको हिमाचल प्रदेश के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर मिलेंगे, तो एक बार आप ज़रूर विजिट करना। बढ़ते हैं आगे।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलासपुर के कौन से शासक को अपने अत्याचारी शासन के कारण लोगों ने राज्य छोड़ने पर मजबूर किया? तो इस प्रश्न का आंसर होगा मेघचंद, जो कि ऑप्शन में देखा जाए तो ये नाम तो है नहीं, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। फिर नेक्स्ट है, चंबा का वह पहला राजा कौन था जिसने वर्मन का टाइटल हासिल किया? ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम रिपीट होता है, तो इस प्रश्न को आपने याद रखना है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा आदित्य वर्मन। बढ़ते हैं आगे। फिर नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी स्थित है, तो ये स्थित है हमीरपुर में। तो इसकी स्थापना हुई थी 2011 में, याद रखना। एक बात आप और याद रखना, जो ये हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है ना, ये भी हमीरपुर ज़िले में है, तो ये भी आपने याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में रूस के सहयोग के साथ कौन सी महत्वपूर्ण पन विद्युत परियोजना अस्तित्व में आ रही है? अरे यार, अब तो आ चुकी है। तो आंसर होगा कोल डैम। तो ये कोल डैम कहाँ पर है? तो ये है बिलासपुर में। किस नदी पर बना है? सतलुज नदी पर। और कैपेसिटी कितनी है इसकी बोले तो कितने मेगावाट का है? तो ये है 800 मेगावाट का। बढ़ते हैं आगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश इट्स शेप एंड स्टेट, ये एक बुक है, किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के द्वारा। अभी एक वीडियो में बुक्स पर भी बनाऊंगा जिसमें एचपी की सभी बुक्स को कवर किया जाएगा। अभी बढ़ते आगे। फिर नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, सूही मेला हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर मनाया जाता है? तो आंसर होगा चंबा में। तो जो सूही फेयर है ये चंबा में मनाया जाता है और यह अप्रैल के मंथ में होता है। इस मेले की खास बात यह है कि ये जो मेला है इसमें वुमेन और चिल्ड्रन ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये थे हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज के क्वेश्चन जो स्टाफ नर्स एग्ज़ाम में पूछे गए थे, और मैंने इन सभी क्वेश्चंस को डिटेल में समझाया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, मेरी मेहनत अच्छी लगी, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरी अपकमिंग वीडियो जो भी आएगी आपको टाइमली मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज़।